हेलो दोस्तों, हमारी सरकार क्यों एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की जगह उसे रिड्यूस कर रही है। Delhi in a big blow to bike taxi operators. In Delhi, the Transport Department has banned commercial bike taxi services. दिल्ली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने 20 फरवरी को इमीडिएट इफेक्ट के साथ जितनी भी बाइक टैक्सी सर्विसेज है उनको स्टॉप करने का आदेश दिया है और इसका रीज़न उन्होंने बताया है कि ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन करती है। बट मज़ेदार बात यह है, ओला, उबर, रैपिडो ये कंपनीज काफ़ी सालों से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, बट गवर्नमेंट को अब नज़र आया। और इसके साथ ही ओला, उबर, रैपिडो इन कैब एग्रीगेटर्स को 1 लाख रुपए तक का पेनल्टी देना पड़ सकता है अगर ये इन लॉ का उल्लंघन करती है। तो बात ये है, ये जो बाइक ड्राइवर्स होते हैं वो अपने प्राइवेट व्हीकल का यूज़ करते हैं इन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, और एज़ पर लॉ इन प्राइवेट व्हीकल्स का कमर्शियल यूज़ करना इलीगल है। और अगर हम ड्राइवर्स के पेनल्टी की बात करें तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए 5000 रुपीज़ की पेनल्टी है। अगर सेकंड टाइम ड्राइवर्स पकड़े जाते हैं तो उन पर 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी है और इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है 3 सालों के लिए। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, ये उन बाइक ड्राइवर्स के लिए जो ओला, उबर और रैपिडो के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करके। बट ये नोटिस उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जो स्विगी, जोमेटो के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी प्राइवेट व्हीकल का यूज़ करके डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि जो बाइक टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बैन है, लेकिन जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपनी प्राइवेट व्हीकल से कमर्शियल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हिपोक्रेसी क्यों? अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट है। बाइक टैक्सी का यूज़ करके पतली गलियों से भी आसानी से निकला जा सकता है। ट्रैफिक में भी फंसने के चांसेस कम होते हैं अगर हम 3 व्हीलर या 4 व्हीलर से कंपेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दूसरे अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में सस्ता होता है। इन बाइक टैक्सी सर्विसेज को बैन करने से ये नई प्रॉब्लम्स को जन्म देगी। सबसे इम्पोर्टेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगी। अगर हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो बाइक टैक्सी सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने का। अगर हम इंडिया के करंट सिचुएशन की बात करें तो 2 व्हीलर मार्केट सेगमेंट में इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है और हमारे देश में 2 व्हीलर टैक्सी में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। एज़ पर इंडियन एक्सप्रेस लगभग 5 लाख से 7.5 लाख ट्रिप्स ये कंप्लीट करती है सिर्फ दिल्ली एनसीआर में 1 हफ्ते में, और इसका इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग महंगे साधन का यूज़ नहीं कर सकते ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो लोग भी बाइक टैक्सी को अफोर्ड कर सकते हैं। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए कैब एग्रीगेटर पॉलिसी अपने फाइनल स्टेज पे और ये कुछ ही टाइम बाद पेश कर दी जाएगी। दिल्ली के पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो ये एग्रीगेटर्स हैं इनको फुली इलेक्ट्रिक फ्लीट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ड्राइवर्स की पुलिस वेरिफिकेशन होगी। ड्राइवर्स और कमर्शियल बाइक्स के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से प्रोविज़न होंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है इस समय मोटर व्हीकल एक्ट में 2 व्हीलर्स के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है, लाइसेंसिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं है और ना ही फेयर्स के लिए कोई पॉलिसी बनाई गई है। और उनका कहना है सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी बाइक टैक्सीज को बैन किया गया है। लेकिन बात वही घूम के आती है, ये कंपनीज कोई नई नहीं है, काफ़ी सालों से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट तब से क्या कर रही थी? अगर बात करें सेफ्टी और सिक्योरिटी की तो एटलीस्ट इन कैब ड्राइवर्स के साथ जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम अपनी लोकेशन अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। इवन हम रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। बट वही अगर हम नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट की बात करें जहां हम लोकेट भी नहीं कर सकते कि हम कहाँ किस टैक्सी में बैठे हैं और हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, सो ये गलती किसकी है? इसके अलावा इतने साल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट अभी तक कोई पॉलिसी या लॉ नहीं ला पाई है, इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ पाई है। वो इतने टाइम से कहाँ थे? एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की जगह एम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर रही है हमारी सरकार। अपने सिटीजन्स को सुविधाएं प्रोवाइड करने की जगह उनकी सुविधाएं छीन रही है। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए? ये सिर्फ कुछ स्टेट्स की बात नहीं है, सभी स्टेक होल्डर्स को मिल करके इस पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और कैसे 2 व्हीलर को एक ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। हमारे लॉ काफ़ी साल पहले बने थे और उसे आज की सिचुएशन के लिए अमेंड करना चाहिए। किसी चीज़ को बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। वही अगर हम ऑटो ड्राइवर्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ऑटो ड्राइवर्स खुश है कि इससे इनकी इनकम इंक्रीज़ होगी। वही कुछ ऑटो ड्राइवर्स का कहना है जो सर्विसेज डेवलप हो चुकी थी उनको बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे एम्प्लॉयमेंट उल्टा रिड्यूस होगी। हमारे देश में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। IAMAI का कहना है 2020 में जो गाइडलाइंस इशू की गई थी
उनका पर्पस था इंक्रीज करना नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को एग्रीगेटर्स के द्वारा यूज़ में लाने के लिए। अगर हम आज के डेट की बात करें, एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग, हम अभी भी बाइक टैक्सीज को बुक कर पा रहे हैं रैपिडो, ओला और उबर से। इसमें जो दूसरी समस्या आएगी इनको इम्प्लीमेंट करने में, जो ट्रैफिक पुलिस होगी वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन पर्सनल व्हीकल का यूज़ कर रहा है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैफिक पुलिस सबको रोक नहीं सकती, और अगर उन्हें रोकती भी है तो जो पैसेंजर है वो कह देते हैं हम आपस में रिलेटिव है, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फॉर द कमर्शियल पर्पज़। लेकिन अगर हम ओला, उबर और रैपिडो के ऐप्स के ज़रिए बुक करने की कोशिश करें तो ये बाइक अभी भी बुक हो जाती है। इसके साथ ही 1 महीने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी बाइक टैक्सीज को बैन कर दिया था, और लास्ट ईयर अक्टूबर में कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ओला, उबर, रैपिडो को ऑटो सर्विसेज प्रोवाइड करने से बैन कर दिया था। अगर हम महाराष्ट्र के केस की बात करें तो टैक्सी और ऑटो यूनियंस के प्रोटेस्ट करने के बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करने से, और साथ में रीज़न दिया था लैक ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी। नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आप जो वाइट नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ देखते हैं ये प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं और इनका यूज़ कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं किया जा सकता। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं इनका नंबर प्लेट येलो कलर का होता है। सो ये जो बाइक ड्राइवर्स होते हैं वो वाइट नंबर प्लेट का यूज़ करके कमर्शियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो इलीगल है एज़ पर लॉ। इसके बाद ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन सर्विसेज को सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर दे दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में रैपिडो ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का रिलीफ देने से मना कर दिया रैपिडो को। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है वो बाइक टैक्सीज के लिए नई पॉलिसीज पे विचार कर रही है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने लीगल फ्रेमवर्क को 31 मार्च तक कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर दिया है। वहीं अगर हम कर्नाटका के केस की बात करें तो ये थोड़ा डिफरेंट है। कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सिर्फ ऑटो सर्विसेज को प्रोवाइड करने से बैन किया है, और उसका रीज़न ये था ये कंपनीज गवर्नमेंट के डिसाइड किए गए फेयर से ज़्यादा फेयर्स चार्ज कर रही थी। काफ़ी सारे कम्यूटर्स ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कंप्लेन की थी 2 किलोमीटर से छोटी जर्नी के लिए भी मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बेंगलुरु में मिनिमम फेयर 30 रुपये फिक्स है फॉर 2 किलोमीटर्स, और उसके बाद 15 रुपये हर 1 किलोमीटर्स के लिए। बट अगर हम उन ऑटो ड्राइवर्स की बात करें जो इन कैब एग्रीगेटर्स के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ भी सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं होती है, और साथ ही वो भी काफ़ी ज़्यादा फेयर्स डिमांड करती है। यहाँ तक कि कुछ एरिया में 400-500 रुपये वो चार्ज कर लेती है 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए। वही अगर हम इन कैब एग्रीगेटर्स की बात करें तो इनके पास इन ड्राइवर्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, साथ ही हम अपनी लाइव लोकेशंस अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। सो अगर देखा जाए तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा इन कैब एग्रीगेटर्स की सर्विसेज में ही मिलती है। वही कर्नाटका में रैपिडो को कहना था वो अपनी सर्विसेज बेंगलोर में कंटिन्यू रखेंगी, क्योंकि वो फेयर एज़ पर गवर्नमेंट रूल ही चार्ज करती है। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कहा इन कैब एग्रीगेटर्स को जो लाइसेंस दिया गया है वो टैक्सी सर्विसेज के लिए दिया गया है, ना कि ऑटो टैक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने इन सर्विसेज को बैन कर दिया है तो हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जब न्यू पॉलिसी लेके आएगी तो ये सर्विसेज और ज़्यादा फ़ायदे के साथ हमारे सिटीजन्स को मिलेगी। थैंक यू।